देखिए, अब एक चीज समझना है आप लोग को। कंपोजिट स्प्रिंग पेंडुलम में अगर प्रॉब्लम दिया तो ऐसे दिया, ये स्प्रिंग अलग है, ये स्प्रिंग अलग है, इसका फोर्स कांस्टेंट अलग है, इधर फोर्स इधर लगा है, तो इक्वल फोर्सेज रहेगा, बट एक्सटेंशन जो होगा डिफरेंट रहेगा। तो वैसे कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन करते हैं। समझिए क्या बोलता है, इक्वल फोर्स लगाए, इक्वल फोर्स लगाओ, बट एक्सटेंशन जो होगा डिफरेंट होगा। समझे, इन ईच स्प्रिंग में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। अब क्या कहता है दूसरा, कि अगर डिफरेंट फोर्स है, यहां पर इक्वल फोर्स लगाए, देखिए यहां इक्वल फोर्स लगाए बट डिफरेंट एक्सटेंशन जो हो रहा है डिफरेंट है। अब कहता है डिफरेंट फोर्स लगाए, समझे, ऑन ए डिफरेंट स्प्रिंग पर, बट एक्सटेंशन जो होगा सेम होगा। अगर एक्सटेंशन सेम रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। याद रखिएगा। अब पैरेलल कनेक्शन किसको कहे, देखिए आपको हम बताएं क्या, कि इक्वल फोर्स लगाए और डिफरेंट एक्सटेंशन डिफरेंट हो रहा है, तो सीरीज कनेक्शन। तो आप सीरीज कनेक्शन में कैसे कैपेसिटेंस वाला पढ़े हैं, तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, कैपेसिटेंस वाला के अनुसार 1/k बराबर 1/k1 प्लस 1/k2। रेजिस्टेंस वाला नहीं, ये हो गया कैपेसिटेंस वाला। सीरीज में ऐसे होता है। और ऐसा केस रहेगा जहां डिफरेंट फोर्स है एट ऑन ए डिफरेंट स्प्रिंग पर, डिफरेंट स्प्रिंग पर लगा रहे हैं, लेकिन एक्सटेंशन सेम है, तब उसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, K1 प्लस K2। तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कनेक्शन कह सकते हैं। ये भी आपको पैरेलल कनेक्शन है। कैसे भाई, तो देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फोर्स लगा रहे हो, मान ली इधर अलग इधर अलग, लेकिन बट एक्सटेंशन जो होगा वो सेम होगा। तो ये केस और एक केस, जब भी ऐसा केस रहेगा तो सीरीज आप समझिएगा। अब उस केस में हम जानना चाहते हैं कि कितना मेरा टाइम पीरियड आएगा। अभी तो हम 2 का दिखाएं, तब जो चल रहा है, मान लीजिए कि ऐसा ऐसा n है, तो देखिए n रहेगा तो आप पढ़े हैं ऐसा, क्या कर सकते हैं, 1/k1 1/k2 1/k3। अब हमको पता नहीं है कितना है, तो n तक है, तो 1 टोटल सीरीज का है, तो सीरीज लिखनी है। तो क्या हो गया, अब मान लीजिए कि k1 k2 सब बराबर है, तो क्या होगा, k कॉमन ले लोगे, इसमें लिखाएगा 1 + 2 + 3 डॉट डॉट, कितना लिखा जाएगा, तो n k, तो 1/केस, तो केस बराबर क्या हो जाएगा, केस बराबर हो जाएगा k/n। तो ई आ गया आपका। अगर बहुत सारा है तो, अगर 2 है तो क्या होगा, तो 2 के लिए आप क्या करते हैं, तो इसको एलसीएम लेंगे, तो k बराबर सीधे लिखते हैं सीरीज में k1 k2/k1 + k2, 2 रहेगा तो इतना, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ft बराबर लिखिएगा 2π√m, m वही लिखिएगा, और क्या होगा k1 k2, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, देखिए k का वैल्यू बैठा है k1 k2, और ऊपर चला जाएगा k1 + k2। 2 के लिए सुन लीजिए, 2 के लिए इतना। और इस केस में बैठाएंगे तो क्या करेंगे भाई, तो इस केस में आप t बराबर 2π√m, और k का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो n ks। ठीक है, इस केस समझ में आया। तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन में ऐसा रहेगा। तो आपको सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, इक्वल फोर्स एंड डिफरेंट एक्सटेंशन। इसमें डिफरेंट फोर्स सेम एक्सटेंशन। तो ये जब सीरीज रहेगा तो क्या होगा, सीरीज रहेगा तो जुड़ जाता है,
पैरेलल रहेगा तो जुड़ जाता है, कैपेसिटेंस में जुड़ जाता है ना, पैरेलल में पढ़े हैं। तो कैपेसिटेंस में मतलब आप याद कीजिए, आप सीधे या तो रेजिस्टेंस का उल्टा यूज कर दीजिएगा। इसमें रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या होता है, जुड़ जाता था, पैरेलल में 1 होता है, तो इसमें उल्टा होता है, समझ गए। तो के इक्वल टू, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एम ऑफ के1 प्लस के2, ठीक है। 2 के लिए रहेगा तो अब मान ली चाहे ए फिगर हो चाहे ए फिगर हो, दोनों ये पैरेलल कनेक्शन है। अगर मान ली बहुत सारा है तो क्या हो जाएगा, के बराबर, देखिए के बराबर के1 प्लस के2 डॉट डॉट, इस अब सब बराबर है, मान लीजिए के1 के2 सब बराबर है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, के, देखिए के प्लस अगर मैथ पढ़ा तो एन तक आ जाएगा, तो एन के हो जाएगा के। अब एन के आ गया, ये पैरेलल के लिए हो गया, तो आप टाइम पीरियड निकालेंगे तो 2 पाई रूट अंडर एम आई केपी, केपी की जगह मैंने पैरेलल 2 पाई रूट अंडर एम आई एन, आ जाएगा। तो पैरेलल कनेक्शन में ए आया और सीरीज कनेक्शन में, अब कभी कभी प्रॉब्लम बहुत आता है कि ऐसा दे दिया तो क्या करने का, डायरेक्ट याद करने का, या तो कैसे आया ये भी मैं बता दिया, समझे। इस सब पर प्रॉब्लम आता है। इसके बाद है क्या, देखिए इसको समझने के लिए किताब में इतना दिया है ना, एम बाई इतना दिया है, पैरेलल में सीरीज में दिया है 2 पाई एम बाई एन के, अच्छा तो एन के हो गया। अच्छा 2 के लिए क्या करोगे, तो 2 के लिए निकाला है, तो 2 के लिए के1 के2 बराबर कर दोगे, ठीक कितना हो जाएगा, 2 के लिए अगर मान लो बराबर है तो कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर के1 के2 बराबर होगा, तो लिखा है 2k, ऐसे लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो। तो खैर हम एक जनरल आपको फॉर्मूला बता दिया, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, समझे। सीरीज और पैरेलल वाला इसमें अब क्या है कि इसी में अगर ये सब छोटा छोटा चीज अगर आपको नहीं दिमाग में रहेगा तो देखिए सिंपल, अभी सिंपल पेंडुलम पढ़े हैं, स्प्रिंग पेंडुलम पढ़े हैं, अभी है एक कंपाउंड पेंडुलम, समझे। तो कंपाउंड पेंडुलम है, तो कंपाउंड पेंडुलम भी इंटरेस्टिंग है। तो ये सब चीज जरा थोड़ा सा ध्यान दे के आपको समझना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा, इसलिए करना आप ही को है। अभी कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि मैथ हमको नहीं आ रहा है, 12 के बच्चे, अब 12 के बच्चे को हमको मैथ बताना है तो अब हम क्या करें, तो हम बोले हैं कि लिमिट, कंटिन्यूटी और इंटीग्रेशन, माने उन लोग पढ़ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, बन नहीं रहा है, तो बच्चा को क्यों नहीं बनता है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, अब जैसे कोई पूछता है बच्चा कि हमको बता दीजिए कंटिन्यूटी, अरे हर कंटिन्यूटी तुम लिमिट पढ़ा ही नहीं, लिमिट में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब बनाया नहीं, क्योंकि 11 में था और यहाँ 12 में कंटिन्यूटी है, तो यूज तो हम बिना एप्लीकेशन के आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो ये सब बच्चे को बहुत ज्यादा समस्या है, हम बहुत देखा, तो आप ये सब चीज जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए हम एसएचएम तक बता चुके हैं, अभी एसएचएम में मान लिया कंपाउंड पेंडुलम, इसके बाद हम पीछे ही बैक करेंगे, तो मेरे पास भी थोड़ा सा जैसे मान लीजिए कि हम बता तो दे मैथ, लेकिन हमारे पास टाइम रहेगा तब ना, इसलिए आप थोड़ा किसी तरह का प्रॉब्लम हो आप पूछिए, लेकिन अगर नहीं अगर समझ में आ रहा है तो कैसे आप करेंगे, इसलिए छोटा छोटा चीज आप स्टडी कीजिए, क्योंकि हम देखा है कि यहाँ के बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब नथिंग है, क्योंकि या तो वो 11 पढ़ता नहीं है ध्यान से, जैसे आप लोग को हम पढ़ा दिए, तो कितना हम पढ़ा दिए, एसएचएम तक पढ़ा दिए, अभी लोग क्या पढ़ रहा है,
तो पुली पढ़ रहा है, फलना पढ़ रहा है, तो क्या कितना पीछे है वो। तो हम जब इतना हम आपको आगे बढ़ा दिए हैं तो आप लोग भी खाली उतार लेते हैं कॉपी पर, तो उतारने से कुछ नहीं होगा, ये तो सब किताब में भी लिखा हुआ है। आपको समझना है और समझना है, इसलिए हम पहले बोलते हैं बच्चे को क्या कि मैथ पढ़ो। तो मैथ अगर समझ में आया तो वो जानते हो कोई भी चीज फिजिक्स हो या केमिस्ट्री अच्छा रिजल्ट करेगा। अब परसेंटेज बच्चा को बहुत समस्या है, बहुत नहीं समझ में आता है, तो आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। और 12 में एवरेज बहुत एवरेज बच्चे हैं, बहुत एवरेज बच्चे हैं, क्योंकि देखिए 10 और 12 में अंतर है, तो एवरेज बच्चे हैं। तो उसका वजह हम समझ रहे हैं कि आपने 11 बढ़िया से किया नहीं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ नहीं, 11 पढ़ता नहीं। तो ये सब थोड़ा सा मेहनत आप लोग कीजिए। अभी हम कंपाउंड पेंडुलम इस चैप्टर में बताएंगे। चलो।